हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2026 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु लेकर हाजिर हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के विशेष संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास का जो कार्यक्रम है उसको किस प्रकार से राजस्थान में आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर नए हैं, अगर आज ही आपने हमारी क्लास को ज्वाइन किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज है 1 मई 2026 और सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के अनमोल सहयोग से हमारा यूट्यूब चैनल 1570 सब्सक्राइब का हो चुका है। ये जो सुंदर सा परिवार है वो आपके अनमोल सहयोग से हुआ है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला बिंदु, धौलपुर विज्ञान केंद्र की बात करते हैं राजस्थान में, जिसकी स्थापना 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी में इस केंद्र को आकांक्षी जिले धौलपुर में प्रथम विज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। दूसरा जो बिंदु है उसकी चर्चा करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें। 28 फरवरी को सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025, जिसका विषय है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण। नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें तो सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग राजस्थान राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध और उचित दिशा प्रदान करने के लिए वर्ष 1987 में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई। तत्पश्चात वर्ष 1997 में विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। 13 मई 2020 से इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कर दिया गया। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर SRSAC जो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में विज्ञान पार्क है तो साइंस पार्क नवलगढ़, झुंझुनू, झालरापाटन, झालावाड़ तथा जयपुर में स्थित हैं। राजस्थान में विज्ञान केंद्र कोटा के अंदर, उदयपुर के अंदर तथा बीकानेर में स्थित हैं। इसके बाद में काला डेरा राज्य का पहला गांव है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना भी की गई थी। राजस्थान की पहली और देश की दूसरी राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित की गई है और इस यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिटिक्स और एनालिटिकल मैथमेटिक्स जैसे केंद्रों की स्थापना की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी जिसको कहते हैं, ये पिलानी में स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में फतेह सागर झील के मध्य एक टापू पर स्थित है। नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में की गई है। राजस्थान में पहली बार प्रोफेसर VS व्यास की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य नवाचार परिषद का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट बिंदु है पेटेंट सूचना केंद्र PIC की स्थापना 1998 में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता द्वारा विज्ञान उद्यान शास्त्री नगर जयपुर में की गई है। अगला बिंदु है BM बिड़ला फाउंडेशन ने जयपुर में स्टैच्यू सर्किल पर बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक
रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण किया है। जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में पहली बार इंस्पायर स्कीम लागू की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट बिंदु है दूदू में पहला ई सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। अगला बिंदु है पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस सेवा से जोड़ने के लिए प्रथम बायोमैक्स टावर देश में सबसे पहले अजमेर में लगाया गया। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT की शुरुआत जयपुर में की गई है। यह यहाँ पर राज्य के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत एवं नवीन प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा की। अब हम कुछ परिचय पर चर्चा करें, जिसमें हम कुछ संस्थान हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना वर्ष 1983 में समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इनपुट के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए की गई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है तथा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर 1991 में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर भी इस विभाग के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट बिंदु है वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार सरसेक उपकेंद्र जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर एवं उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जोधपुर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बिंदु है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। तो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1987 में कंप्यूटर निर्देशालय की स्थापना की गई। तत्पश्चात 30 सितंबर 1997 को विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा 13 मई 2002 को संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कर दिया गया है और यह विभाग राजस्थान में कंप्यूटरीकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बिंदु है राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड RICSL। वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज राजकॉम्प नामक उपक्रम की स्थापना की। 19 अक्टूबर 2010 को राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कंपनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड स्थापित की गई। नेक्स्ट बिंदु है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RKCL। शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाइस को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन RKCL की स्थापना कर दी गई है। नेक्स्ट बिंदु है क्षेत्रीय कार्यालय एवं विज्ञान केंद्र जयपुर। तो इस केंद्र की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार के सक्रिय समर्थन से संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय द्वारा की गई है। ये एक परिषद है जो बहुत ही अच्छे से कार्य करती है। जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग की बात करें तो राजस्थान में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित पॉलिसी 2015 में बनी थी और इसके द्वारा 2020-21 में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे जैव प्रौद्योगिकी कौशल विज्ञान के नाम से जानते हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण यह प्रोग्राम नहीं चल पाया। नेक्स्ट है पेटेंट सूचना केंद्र PIC। इसकी स्थापना 1998 में शास्त्री नगर जयपुर में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की एक संयुक्त परियोजना के रूप में की गई थी। यह केंद्र बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR की जानकारी देना,
पेटेंट दाखिल करने में मदद करना तथा कॉपीराइट्स एवं डिज़ाइन फाइलिंग की भी जानकारी देता है। इसके बाद में यह भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के लिए भी मदद करता है। नेक्स्ट बिंदु है विज्ञान संचार और प्रसार विभाग। तो ये विभाग विज्ञान के प्रसार के लिए स्कूलों में विज्ञान क्लब बनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी मनाता है और यह केंद्र विज्ञान को लोकप्रिय करने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में बताता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में भी बताता है। यह एक दिन उपलब्ध कराता है, एक किट उपलब्ध करवाता है जिसके द्वारा स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस किट को DIY डू इट योरसेल्फ कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है राज्य में स्थित विज्ञान केंद्र एवं उद्यान। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य में विज्ञान उद्यान या विज्ञान केंद्र कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहला बिंदु है विज्ञान उद्यान एवं क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर में है। राज्य का पहला विज्ञान उद्यान है ये, जिसका नाम है विज्ञान उद्यान एवं क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर। दूसरा है उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जोधपुर के अंदर है। विज्ञान उद्यान झालावाड़ के अंदर है। विज्ञान उद्यान नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। विज्ञान केंद्र कोटा के अंदर है। विज्ञान केंद्र उदयपुर के अंदर है। विज्ञान केंद्र बीकानेर के अंदर भी है। भरतपुर व अजमेर में विज्ञान पार्क बनाया जा रहा है। इसके बाद में विज्ञान केंद्र कोटा में MPCIL द्वारा 28 फरवरी 2021 को मिनीएच्योर न्यूक्लियर गैलरी स्थापित की गई है। इसके बाद में अगला बिंदु है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र जयपुर। तो इसकी बात करें तो इस केंद्र की स्थापना जयपुर में 2018 में की गई थी। भारत सरकार ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इस केंद्र का उद्देश्य की बात करें तो इस केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता लाना है। IPR के तहत जागरूकता पैदा की जाती है और क्षेत्र से पेटेंट दाखिल करने की सुविधा के लिए पेटेंट फाइलिंग में सहायता करना, कॉपीराइट और डिज़ाइन फाइलिंग में सहायता करना, पेटेंट सूचना का विश्लेषण करना आदि हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगला जो बिंदु है उसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख पार्क व केंद्र। सबसे पहला जो बिंदु है उसमें बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। तो स्थान की बात करें तो कुकस जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी आदि। दूसरा बिंदु है कोटा जबलपुर मार्ग NH12 पर कोटा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है। गया में बात करें तो EPIP सीतापुरा जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स जोन बनाया गया है। दूसरी बात करें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो कनकपुरा जयपुर में है। तीसरा बिंदु है सूचना टेक्नोलॉजी पार्क IT पार्क की बात करें तो ये EPIP सीतापुरा जयपुर, यहाँ एक अर्थ स्टेशन व सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बिंदु है 4 नंबर बिंदु, जिसके अंदर बताया जा रहा है बायो टेक्नोलॉजी पार्क। तो रामचंद्रपुरा जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर में IT पार्क भी स्थापित किए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो सीतापुरा जयपुर व चौंप की भिवाड़ी अलवर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जयपुर में RGP समूह द्वारा बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। 5 नंबर बात करें तो साइबर पार्क है, तो रिक्को द्वारा जोधपुर में विकसित किया गया है, जिसको साइबर पार्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट डिज़ाइन सेंटर तो जयपुर में है। 7 नंबर बिंदु है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर वस्त्र, जो भीलवाड़ा के अंदर है। हमारे राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के अंदर ये सेंटर बनाया गया है।